दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो हमारा क्रेटिनाइन है वो कितने दिन में कम हो जाता है और उसका जो नॉर्मल स्तर है वो कितना रहना चाहिए ट्रांसप्लांट के बाद। तो दोस्तों, जब हमारा ट्रांसप्लांट होता है तो उसके बाद हम यही सोचते हैं कि अभी पहली जो रिपोर्ट होगी तो उसके अंदर जो हमारा क्रेटिनाइन है वो बिल्कुल नॉर्मल आ जाए। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें 100 पेशेंटों की तो 100 में से 90 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका क्रेटिनाइन 24 से 48 घंटों के दौरान नॉर्मल हो जाता है और 10 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका क्रेटिनाइन नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगता है। दोस्तों, जब हम स्वस्थ होते हैं, जब हमारी दोनों किडनियां अच्छे से काम कर रही होती है, उस टाइम पर हमारी बॉडी का जो कचरा बाहर यूरिन के रास्ते से बाहर करने का जो काम है हमारी किडनियां करती है और दोनों किडनियां मिल करके ये काम करती है। लेकिन दोस्तों, जब हमारा ट्रांसप्लांट हो जाता है तो उसी काम को करने के लिए हमारे पास होती है एक किडनी, जो कि पूरा उसके ऊपर पूरे बॉडी का बर्डन होता है। वो ही पूरे शरीर की बॉडी का कचरा है फ्लैश आउट यूरिन के रास्ते से करती है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि नॉर्मल जो क्रेटिनाइन लेवल है वो 0.6 टू 1.5 होता है और कुछ लैब के अंदर हमने देखा है कि 0.7 टू 1.3 भी होता है। तो दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ पेशेंट होते हैं उनका जो क्रेटिनाइन है 1.8 है, 1.7 रहता है। दोस्तों, अगर मैं मेरी बात करूं तो जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ तो उसके 4 दिन बाद मेरी जो रिपोर्ट थी वो नॉर्मल आ गई थी और जब डिस्चार्ज में हुआ तो उस टाइम पर 0.97 मेरी क्रेटिनाइन रिपोर्ट थी। जबकि मैंने ट्रांसप्लांट से पहले एक 4 घंटे का मेरा डायलिसिस भी हुआ था, फिर भी मेरे को 4 दिन लगे थे मेरी रिपोर्ट को नॉर्मल होने में। और 2 पेशेंट ऐसे हैं जो मेरे संपर्क में हैं जिनका क्रेटिनाइन अभी भी 1.7 और 1.8 है, जबकि उनके ट्रांसप्लांट को एक जो दोस्त हैं उनके 1.5 साल हो चुका है और दूसरे हैं उनको 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन इसके बारे में जब हमने डॉक्टर से पूछा कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं चल रही है, तो डॉक्टर का सिर्फ एक जवाब था जो सिंपल भाषा में सीधे उन्होंने दिया था कि अगर आपके किडनी फंक्शन टेस्ट जो हम करवाते हैं उसके अंदर सभी रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं, जैसे यूरिया है, कैल्शियम, पोटासियम, फास्फोर, सोडियम जो भी है वो आपके अगर नॉर्मल है और क्रेटिनाइन अकेला बढ़ रहा है, तो अगर ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ता ही जा रहा है तो हमें सोचने वाली जरूरत है और हो सकता है कि आपकी बायोप्सी भी की जाए और कुछ छोटे मोटे टेस्ट हो आपके और भी हो। लेकिन अगर ये 1.7 या 1.8 या फिर ये कहे कि 2.0 पर भी जाके स्टेबल हो जाता है, वहां से आगे नहीं बढ़ता है और ना ही घट रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि आपकी किडनी काम नहीं कर रही है। क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद हमारी बॉडी से जो भी वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक किडनी होती है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोड होता है। तो दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है कि अगर आपका क्रेटिनाइन 1.7 1.8 आ रहा है तो इसमें आप घबराएं, घबराने वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आपका जो क्रेटिनाइन है वो धीरे धीरे करके बढ़ तो नहीं रहा है। अगर बढ़ रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है, अदरवाइज आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी मेडिसिन आपकी डॉक्टर ने दी है वो मेडिसिन आप टाइम टू टाइम लें, जो भी परहेज बताए हैं उनको आप फॉलो करें और आप अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। आपको जब भी फॉलोअप के लिए बुलाया जाता है तो आप फॉलोअप के लिए जरूर जाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा और जल्द ही मिलूंगा एक नए टॉपिक पर, एक नया एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूंगा। तो तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार।